आज हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 3 बेस्ट वैरायटी। इन वैरायटियों की उपज क्षमता काफी लाजवाब है, गिरने की समस्या बहुत ही कम आती है और यह चपाती के पर्पज से भी खाने के लिए चाहो बेचने के पर्पज से आप बुआई कर रहे हैं तो यह हर एक क्षेत्र पर एकदम फिट बैठती है। तो इन वैरायटी की क्या खासियत है, कितनी पैदावार होती है, प्लांट की हाइट क्या होती है और इन वैरायटी को कैसी भूमि पर बुआई की जा सकती है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, साथ में हर एक डिटेल साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। इस वीडियो में हम गेहूं की टॉप 3 बेस्ट वैरायटी, सबसे अधिक पैदावार देने वाली, सबसे उन्नत किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1 करण वैष्णवी गेहूं की वैरायटी। जी हां, DBW 303 गेहूं की वैरायटी के बारे में हम बात करते हैं। यह अब तक की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियों में से एक है। इस वैरायटी को 2021 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया था, जिसे करण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। यह गेहूं की वैरायटी इतनी हिट, लगभग 4-5 साल होने को हैं, यह इतनी हिट और किसानों के बीच इतनी पसंदीदा होने का मेन कारण क्या है? यह गेहूं जब परिपक्व स्टेज में आती है तो उस समय गर्म हवा चालू हो जाती है, जिससे काफी ऐसी वैरायटी जिनका दाना पतला रह जाता है, उपज क्वालिटी प्रभावित होती है। स्टार्टिंग पर तो कुछ गेहूं अच्छी खासी बूस्टिंग देखने के लिए मिलती है, लेकिन बाली भी अच्छी आ गई, लेकिन जब हार्वेस्टिंग होती है तो काफी ऐसी गेहूं हैं, दाना पतला रह जाता है, हर खाद देने के बाद भी, समय बुआई करने के बाद भी पैदावार घट जाती है और दाना की क्वालिटी, ए ग्रेड क्वालिटी बचती नहीं है। तो यह एक ऐसी वैरायटी है, लास्ट में यदि गर्म हवाएं भी चलने लगती हैं, बाद में उतनी अच्छी आप सिंचाई भी नहीं कर पाते हैं और यह एक प्रकार से सूखा सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में खूब ज्यादा है। रोग बीमारी जो आगे चल के आती है ना, जैसे रस्ट रतुआ रोग आता है या फिर जल संबंधित या फिर तनाव, जो प्लांट का स्ट्रेस होता है, टेम्परेचर का तनाव होता है, इससे भी हीट वेव से बचाने का भी यह वैरायटी काम करती है। तो अमूमन कह सकते हैं मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से भी यह वैरायटी बचाती है। यानी कुल मिलाकर के यह वैरायटी ऐसी है, लास्ट में तेज हवाएं चलती हैं या फिर कुछ ऐसा मौसम होता है गर्म, तो भी यह वैरायटी अच्छी पैदावार दे जाती है, करण वैष्णवी गेहूं की वैरायटी। आइए बात करते हैं समय के बारे में, टाइमिंग के बारे में। तो इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। यह सबसे बेस्ट समय माना जाता है। यानी 20 अक्टूबर के बाद से आप 15 नवंबर तक बुआई कर ही दीजिए। यानी लगभग अक्टूबर का अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर के पहले और ज्यादा से ज्यादा दूसरे सप्ताह में आप बुआई कर दीजिए। यह वैरायटी पूरा टाइम लेती है, लगभग 140-45 दिन के लगभग का समय लेती है। तो इस वैरायटी को आप लेट बुआई ना करें, समय में बुआई करने के लिए यह वैरायटी अच्छी है। और यह वैरायटी, इस किस्म को वही किसान भाई बुआई करें जिनके पास सिंचाई के साधन अच्छे हैं, कम से कम 5 सिंचाई के साधन हैं, अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि है, अच्छी बढ़िया काली सॉइल है, ब्लैक सॉइल उपजाऊ भूमि के लिए, सिंचित क्षेत्रों के लिए यह वैरायटी सबसे परफेक्ट रहती है। तो इस किस्म को आप लेट बुआई ना करें, टाइम में बुआई करेंगे तो इसकी उपज अच्छी मिलने वाली है। यह अब तक की बेस्ट और पैदावार के मामले में यह टॉप वैरायटियों में से एक है। खाने में और बेचने में दोनों पर्पज से यह वैरायटी ठीक है, रेट भी बराबर मिलता है। और तैयारी की बात करें तो यह किस्म कम से कम 140 से 150-55 दिन तक का समय लग जाता है। आप 145 से 155 दिन का समय मान करके चल सकते हैं। ऊंचाई की बात करते हैं तो प्लांट की ऊंचाई 95 से 100 सेंटीमीटर तक जाती है, यानी इसमें थोड़ी सी गिरने की समस्या आ सकती है। तो इस वैरायटी पर आप एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 60-70 दिन की फसल पर PGR का स्प्रे फंगिसाइड के साथ मिक्स करके स्प्रे करना पड़ता है। इसके साथ ही बाकी यह वैरायटी यदि खूब ज्यादा यूरिया का प्रयोग ना किया जाए तो इसमें गिरने की समस्या उतनी ज्यादा नहीं आती है। और थोड़ा सा आप लेहोसन चमत्कार PGR का स्प्रे जरूर करें, पीला और भूरा रसुआ के प्रति यह वैरायटी रेजिस्टेंस है। इस वैरायटी में लगभग 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली इस किस्म को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड पर लगाई जा सकती है। इसके साथ सीड्स की बात करें तो 1 एकड़ में 40 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई करनी पड़ेगी। 1000 सीड्स का जो वजन है लगभग 40 से 42 ग्राम के लगभग आता है। और प्राइस की बात करें तो 40 kg की कीमत लगभग 1700-1800 से 2526 रुपए तक जाती है। कितनी दूरी पर बुआई करें? एक अच्छी उपज निकालने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। और फुटाव भी अच्छे आते हैं, 12-15 फुटाव तक आ जाते हैं। और दोमट भूमि पर इस वैरायटी की पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलती है। अब बात आती है उस पॉइंट की जो सब किसान इंतजार कर रहे हैं, पैदावार, उत्पादन। इस वैरायटी की अधिकतम उत्पादन क्षमता तो लगभग 34 से 35 क्विंटल तक एकड़ में है, लेकिन इसकी एवरेज पैदावार 28 से 32 क्विंटल तक आप निकाल सकते हैं। बढ़िया मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, बढ़िया बेसल डोज, DAP है, SSP है, MOP है, सल्फर है, सीवीड है, समय समय पर संतुलित मात्रा पर खादों का इस्तेमाल करेंगे तो इस वैरायटी से अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। और किसान अच्छी पैदावार भी निकालते हैं, लंबी बाली और काफी बढ़िया पौधा हाइट भी लेता है और बढ़िया पैदावार भी इस किस्म की देखने के लिए मिलती है। तो DBW 303 गेहूं की वैरायटी को भी किसान लगा सकते हैं। नंबर 2 DBW की एक और वैरायटी आती है 187, जिसे करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। यह जो 187 गेहूं की वैरायटी है, यह भी किसानों के बीच काफी पसंदीदा वैरायटी है। लंबी बाली, अधिक पैदावार, उपजाऊ भूमि के लिए, सिंचित क्षेत्रों के लिए यह किस्म बनाई गई है और हल्की भूमि पर भी अच्छी पैदावार दे जाती है। तो करण वंदना से भी आप अच्छी उपज निकाल सकते हैं। इसको भी 2018-19 में भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल ने इस वैरायटी को सिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित की थी, जो कि खाने में और बेचने के लिए, यानी खाने के लिए स्वादिष्ट सफेद रोटी आती है और बाजार भाव भी काफी बढ़िया मिलता है। DBW 187 को करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसकी भी डिटेल साझा करते हैं। इस
वैरायटी में लगभग 75 से 80 दिन में बालियां आना शुरू हो जाती हैं। भूरा और पीला जो रतुआ है, ब्राउन और येलो रस्ट की प्रति यह किस्म रेजिस्टेंस वैरायटी है और लगभग इस किस्म को तैयार होने में 130 से 135 दिन तक का समय लग जाता है और लगभग 6 सिंचाई आप मान करके चल सकते हैं। इस वैरायटी की बुआई करने का सही समय है 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यह वैरायटी उत्तर पूर्वी मैदानों के लिए बेस्ट किस्म है, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर इस किस्म को तो लगाया जा सकता है। 1 एकड़ में वही 40 से 45 केजी सीड्स की बुआई आपको करना चाहिए। गिरने की प्रति यह वैरायटी काफी रेजिस्टेंस है। समय बुआई करें, इसको आप लेट ना करें। समय बुआई करने के लिए यह काफी बेस्ट किस्म मानी जाती है। फुटाव भी 10 से 12 आ जाते हैं और 40 केजी की सीड्स की कीमत मार्केट में 1500 से 1700 और 2000 रुपये तक की मिल सकती है। 1000 दानों का वजन 40 से 42-43 ग्राम तक हो जाता है और यह किस्म 1 एकड़ में जो पैदावार है 25 से लेकर के 28 कुंटल तक बड़े आराम से पैदावार निकाल सकते हैं। और आप बढ़िया केयर करते हैं, जो फर्टिगेशन शेड्यूल बढ़िया चलाते हैं, तो इसको आप 30-32 तक टच करा सकते हैं, अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। दोमट भूमि के लिए उपयुक्त है और कुछ इस प्रकार की इसकी बाली आती है। यह भी पैदावार में काफी आगे है और इस वैरायटी को भी आप लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। नंबर 3, तीसरे स्थान पर हमने SD 2967 गेहूं की वैरायटी को रखा है। यह किस्म की क्या खासियत है, आइए जानते हैं। इसके फुटाव वाली यह वैरायटी अच्छा फुटाव लेती है। बालियों की जो लंबाई वो भी काफी बढ़िया आती है और प्लांट की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा होती है। इसके प्लांट की ऊंचाई 101 से 105 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यानी इसमें अभी PGR का स्प्रे करना पड़ सकता है यदि आप ज्यादा यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो। रही बात सिंचाई की, तो 5 सिंचाई पर यह वैरायटी तैयार हो जाती है और लगभग समय अवधि की बात करें तो 135 से 140 दिन तक का समय लग जाता है। आप 135 से 130 दिन का समय मान करके चल सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स 45 केजी के आसपास, लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। उपज की बात करते हैं तो इस वैरायटी की SD 2967 गेहूं की पैदावार 1 एकड़ में 32 से 28 कुंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। रोटी इसकी काफी बढ़िया आती है। खाने के लिए भी SD 2967 गेहूं की वैरायटी काफी अच्छी है। बालियों की लंबाई 14 से 15 सेंटीमीटर तक जाती है और इस वैरायटी का समय बोनी का सोइंग का सबसे सही समय 15 नवंबर तक है, यानी मध्य अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। बाकी अक्टूबर का लास्ट सप्ताह या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में समय में आप SD 2967 की बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार मिलने वाली है। तो यह वैरायटी भी काफी उन्नत किस्म है, काफी अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटियों में से एक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जो तीनों वैरायटियों के बारे में बात करी, यह तीनों सिंचित दशा पर यानी सिंचित भूमि के लिए उपयुक्त वैरायटी समय बुआई आप कर रहे हैं और अच्छी केयर करते हैं। इन किस्मों में सबसे अधिक पैदावार देने वाली क्षमता भरी हुई है। तो आप DBW 303 को लगा सकते हैं, DBW 87 को और SD 2967 जैसी वैरायटियों को लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं।